स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारे पास है कि चार्ज क्यू है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स। तो सबसे पहला काम हम यहाँ करेंगे, दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो अंदर तुम देख रहे हो ना, इसका रेडियस है स्मॉल आर, और जो बाहर है इसका रेडियस है कैपिटल आर। ये अंदर से खोखला है, एक परत टाइप का है ये, ठीक है ना, और कंडक्टिंग है। चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसी को इन दोनों पे बांट दिया गया है। तो एक पे Q1 दूसरे पे Q2 बांट दिया गया। मान लो इस पे मान लो Q1 बांट दिया गया है और इस पे Q2, तो दोनों मिला करके टोटल चार्ज हमारे पास Q था। इफ द सरफेस इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू शेल्स आर इक्वल। मतलब देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा 2। दैट मीन्स की चार्ज अपॉन एरिया का वैल्यू। तो अंदर वाले पे चार्ज कितना है? Q1, और उसका एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। उसी तरह से बाहर वाले का चार्ज Q2 है और एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये इक्वल है। मतलब यहाँ पे तुमको Q1 बाई स्मॉल r स्क्वायर का जो वैल्यू है वो Q2 बाई कैपिटल R स्क्वायर के इक्वल है। ये सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा 2 जो वैल्यू दिया हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करके ये एक रिलेशन निकला है। अभी तक इतना बात समझ में आ गया? ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। ये जो सेंटर है यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो बीच में, तो इस सेंटर पे तुमको पोटेंशियल का वैल्यू बताना है। तो जो भी पोटेंशियल होगा यहाँ पे सेंटर पे, वो दो चार्ज की वजह से होगा। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 का रेडियस है स्मॉल आर और Q2 का रेडियस है कैपिटल आर। तो अगर हम Q1 के लिए लिखते हैं सेंटर पे, और फिर हम Q2 के लिए लिखते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो टोटल जो कॉमन सेंटर है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकलेगा। अब कोई भी हॉलो स्फीयर हो जिसका रेडियस आर है, उसके सरफेस पे अगर तुम पोटेंशियल लिखोगे ना, चार्ज क्यू है मान लो, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल हो जाता है KQ/R। और सरफेस से लेके सेंटर तक का पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब सेंटर पे भी यही लिखेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पे सरफेस से लेके सेंटर तक कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि अगर हम V1 लिखना चाहते हैं तो KQ1/स्मॉल r, और V2 लिखना चाहते हैं KQ2/कैपिटल R। सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ से तुम Q1 Q2 को हटाओगे। क्यों हटाओगे? क्योंकि जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में तुमको Q1 Q2 कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, K तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है भाई। Q1 Q2 नहीं है। हाँ, स्मॉल आर कैपिटल आर है, तो Q1 Q2 को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस रिलेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? देखो, ये जो रिलेशन है ना, इसमें तुम पहले Q1/Q2 लिख दो, क्या होगा? R² बाय R² हो जाएगा। अब दोनों तरफ +1 कर दो। इससे कुछ होगा जो तुमको अभी समझ में आ जाएगा तुरंत। इससे ये होगा कि जब तुम इसका एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ऊपर हो जाएगा Q1 + Q2, और नीचे Q2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा R² + R² डिवाइडेड बाय R²। ये जो Q1 + Q2 है ना, ये यही तो हमारा कैपिटल Q था ना। तो ये कैपिटल Q था अपॉन में Q2, और यहाँ R² + R² बाय R²। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि मेरे को Q2 का वैल्यू मिल चुका है। Q2 का वैल्यू यहाँ पे है QR² / R² + R²। ये मेरा Q2 है। अब Q1 भी निकाला जा सकता है बहुत आराम से। देखो कैसे निकाला जा सकता है। तो इस वाले रिलेशन में अगर हम Q2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो Q1 आ जाएगा। Q1 क्या होगा? Q - Q2। एंड Q2 का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ था, QR²
अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से तुमको कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्यू, तो क्या बचा 1 - आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो फिर तुम जब इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये टर्म्स यहाँ पे देखो, ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो Q1 का वैल्यू भी तुमको मिल चुका है। Q1 का वैल्यू कितना है? Q1 का वैल्यू कितना है? क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है Q1 और Q2 का वैल्यूज, हम लोग इस तरह से निकाले। समझ गए? तो अगर तुम Q1 Q2 का वैल्यू निकाल चुके हो, तो जो VC निकाले थे उसी में तो उसको रखना है, पुट करना है। ठीक है। तो यहां से के क्यू वन कितना है? क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पहले से एक स्मॉल आर था। के Q2 कितना है? क्यू कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पहले से एक कैपिटल आर था, तो इसमें से एक कैंसल होगा यहाँ पे। तो ये के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के क्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये दोनों में से कॉमन टर्म्स क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? तो के और क्यू, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल क्यू भी यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ आ रहा है हमारा आर, और दोनों के बेस डिनोमिनेटर में कितना है? इतना, और यहाँ पे क्या था? कैपिटल आर। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब तुम इसको मैच करके देख सकते हो, डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।